in me. हम जब स्कूल जाते थे, बच्चे भी थे, इनोसेंट भी थे, और इनोसेंट के कारण सारे कर्म भी इनोसेंट की तरह करते थे. So becoming soul conscious means activating that innocence which we have. So it's like it's been suppressed. There are layers over that innocence. So today, let us remove all the layers which are blocking that innocence, the child in me. So the first layer which is blocking the child in me is I am the director, the profile. So the layer of the profile we remove. मैं चेयरमैन हूँ, मैं ये हूँ, डायरेक्टर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ. All the activities which I am doing, this is the layer. तो आज वो भी रिमूव करते हैं. दूसरा लेयर, the layer of the roles as a relative, mother, father, brother, sister, mother-in-law, father-in-law. So these roles also have blocked the me, the innocence. So let us remove the layer two. उसके बाद अब तीसरा लेयर है I am the body, the male, female, everything. मैं ये बॉडी हूँ, क्योंकि ये बहुत शुरू से मिला हुआ है. जब बच्चे थे तो इतनी कॉन्शियसनेस नहीं थी, मिला तो था लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं थी कि मैं मेल फीमेल, और इसलिए वो इनोसेंस बहुत पावरफुल थी. आज मौका मिला है वापस वो इनोसेंस एक्टिवेट करने का, इसलिए ये तीसरा लेयर मेल फीमेल का भी लेयर निकाल लेते हैं. And now I am the pure energy, the soul, the spirit, बहुत pure energy. This is the godly child. This soul is the godly student. और ये मेरी natural I है. I, the godly student, is now ready to study in the godly university. And with my professor, Shiv Baba, the supreme energy. Om Shanti. Om Shanti. So पुनः आप सबका बहुत बहुत वेलकम. Om Shanti. So we all are now godly student. मजा आता है ना, स्कूल जाने में बड़ा मजा आता है. बड़े होने के बाद स्कूल जाने में ज्यादा मजा आता है. जब छोटे थे तब स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती थी. ठीक है ना, ऐसा ही है. इसलिए अब हम खुशी खुशी से वेट करते हैं कि कब 1 घंटा स्कूल जाने को मिले. तो हमारे बाबा के इस घर में हमारा ऐसा स्कूल है जहाँ दादा दादी पढ़ते हैं, उनकी एग्जाम होती है, और घर में जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं ना, वो खेलते हैं. तो आप सभी भी अभी स्टडी स्कूल कर रहे हो, और अभी क्या है, मई चल रही है ना, थोड़े दिनों में उनकी हो जाएगी छुट्टी और आपकी रहती रहेगी स्कूल. दिस इज दैट स्कूल. सो बाबा हमारा प्रोफेसर, टीचर. सो यस्टरडे ये है लाइफ स्किल्स की स्कूल.
वो स्कूल है जिसमें फिजिकल स्किल्स, फिजिकल एजुकेशन वी लर्न, एंड दिस इज द लाइफ स्किल्स. इन अदर वर्ड्स, रियलिटी ऑफ द लाइफ, ये हम समझते हैं. तो इसलिए अब हम कंटिन्यू करेंगे. कल हमने बहुत ब्यूटीफुल डिस्क्लोजर समझा था. आई एम श्योर आई नीड नॉट रिक्वेस्ट अगेन टुडे. आप सभी समझ गए होंगे क्या होना चाहिए. जो सभी अपना वीडियोस ऑन करें. हम स्कूल में बैठे हैं, हम घर में नहीं बैठे हैं. सभी अपने अपने कमरे में नोटबुक पेन लेकर बैठे हो, आई एम श्योर. तो इसलिए स्कूल में इंटरैक्टिव होता है. सो टुडे, yesterday we learnt about the सृष्टि चक्र, वर्ल्ड ड्रामा. तो अब हम ये फिलॉसफी समझते जाएंगे और उसका कनेक्शन वैल्यू सिस्टम से भी समझते जाएंगे. सो व्हाट वी डिड yesterday was the वर्ल्ड ड्रामा. कैसे वर्ल्ड ड्रामा द 4 eras आते हैं. और वो जस्ट टू रिकैप, ये 4 eras are nothing तो ये 4 eras मतलब 4 युग इस संसार के. और ये 4 युग जिसमें सतयुग मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग. इन सिंपल वर्ड्स, इस 5000 years को हमने फिल्म के साथ कंपेयर किया था कि शुरू में फिल्म बहुत अच्छी थी. शुरू के दिन संसार के भी बहुत अच्छे थे. बहुत अच्छे मतलब द बेस्ट, परफेक्ट वर्ल्ड, गोल्डन एज. जैसे शुरू में फिल्म भी क्या होता है, सब कुछ अच्छा, माँ बाप बच्चे सब कुछ. रामायण में भी क्या होता था, बच्चे थे, पेरेंट थे, फिर शादी हो गई, सब कुछ अच्छा था. और फिर आधा होने के बाद फिर प्रॉब्लम शुरू हुई. तो सतयुग, त्रेता द बेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और फिर द्वापर, कलयुग. द्वापर से शुरुआत हो गई नेगेटिविटी की. और नेगेटिविटी की जब शुरुआत हुई, जब बच्चे खेल रहे थे, सब कुछ अच्छा था तो ठीक था. और जब नेगेटिविटी की शुरुआत हुई, थोड़ा भी दर्द शुरू हुआ, चीटिंग शुरू हुई. 3 घंटे बच्चे खेल रहे हैं. अभी मई का समय है ना, 10 बजे निकलते हैं, 5 बजे तक आते हैं. तो पहले बहुत अच्छे से तैयार होके नीचे आ रहे हैं, मजा आ रहा है, खेल रहे हैं. और फिर 12 बजे, 2 बजे ऑनवर्ड्स फिर चीटिंग शुरू हो जाती है. और जैसे ही चीटिंग शुरू हो जाती है, फिर क्या होता है बच्चे का, पिता मम्मी को बुलाएगा, पेरेंट को बुलाता है, वो आवाज लगाता है, चाहे वो आए ना आए, इमीडिएट उसको याद उसकी आती है. एंड देयरफॉर दिस वाज द द्वापर युग वेयर वी रिमेंबर द सुप्रीम. तो गोल्डन एज, सिल्वर एज, सतयुग, त्रेता युग में परमात्मा को याद करेंगे. सतयुग, त्रेता युग में एवरीथिंग परफेक्ट, एबंडेंस, फिजिकल प्रॉस्पेरिटी की भी एबंडेंस और वैल्यूज की भी एबंडेंस. परमात्मा को याद करेंगे हम? नो नीड. तो इसलिए यहाँ न परमात्मा का कंसेप्ट है गॉड और न रिलीजन का कंसेप्ट है. नो नीड. इसलिए और फिर जैसे यहाँ हुआ तब याद किया. देखो द कहावत की, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई. जो सुख में सिमरन करे तो दुख का हे का हो. इसलिए वो बताया गया. तो अब तो इस वर्ल्ड ड्रामा का ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट फेज था. और जहां दर्द शुरू हुआ, वहां फिर परमात्मा की याद, रिलीजन. और फिर कल से देखा भी था हमने
स्वस्तिका का जो हाथ है वो ऊपर की ओर, लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट से जा रहा था, ऊपर की ओर। तो इसलिए उसमें जैसे आपने देखा था सृष्टि चक्र में स्वस्तिका बताया। स्वस्तिका का मतलब पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, अनैतिकता बढ़ती जाती है और साथ साथ लोग ऊपर वाला उस परमपिता परमात्मा को याद करते रहते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, इस सृष्टि पर अब आप आइए और आकर के पुनः हमें सुख शांति का वर्षा दीजिए। तो इसी तरह से जब लोग परमात्मा को जोर से पुकारते हैं और फिर धीरे धीरे कलयुग है ना, ये समय का चक्र है ना, तो ये समय धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है और धीरे धीरे आप देखेंगे कलयुग अंत की ओर, समाप्ति की ओर बढ़ती जाती है। और फिर ये इस मॉडल में भी दिखाया गया है कि अब धीरे धीरे फिर से पुनः कलयुग को फिर से सतयुगी रूपी दुनिया में परिवर्तित करने के लिए, अर्थात द्वापर कलयुगी रूपी नरक को फिर से स्वर्ग में परिवर्तित करने के लिए परमात्मा का अवतरण इसी संगम युग पर होता है। तो अब इसमें जो बताया है जो कलयुग का अंत और सतयुग की स्वस्तिका बताया है। स्वस्तिका याना, इफ यू जस्ट सी, अच्छे से उसको देखेंगे स्वस्तिका को, उसका फर्स्ट हाथ राइट के तरफ है, ब्लेसिंग। तो ये वाला हाथ सिग्नल किसका है? हम ये वाला कब देते हैं? ये ब्लेसिंग का सिंबल है। तो सतयुग में ऑल वर ब्लेस्ड सोल। अच्छा, उसके बाद हाथ ऐसा है नीचे की तरफ, त्रेता युग में ये हाथ किसका सिंबल है? देने का। तो वहां हर कोई देता है, देता रहता है, मीन्स देवता, देने वाला। किसी को थॉट में भी नहीं आता है कि वो मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए। दिस इज त्रेता युग। और उसके बाद द थर्ड फेज द्वापर युग, मतलब मां करने का। ये वाला हाथ है, ये वाला हाथ मांगने का, मांगने का सिंबल है। और उसके बाद फोर्थ है ये वाला हाथ, और ये हाथ है मारने वाला सिंबल है, दैट इज कलयुग। तो स्वस्ति का ये चार हाथ, चार रूप बताती है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सुप्रीम, दिस वर्ल्ड ड्रामा, तो अब एक्चुअली व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ द वर्ल्ड ड्रामा? तो अब जब लास्ट फेज आया, उसके बाद एंड आने के बाद ही विंटर बहुत पीक पे होती है, उसके बाद ही धीरे धीरे ऑटम आएगा। रात जब एकदम पीक पे होती है, उसके बाद ही डॉन आता है। दिस इज द नियम, लॉ है संसार का। तो इसी तरह जब कलयुग का पीक होगा, द इंडिकेशन इज देयर वुड बी द न्यू डॉन। अर्थात नाउ व्हाट इज दिस कलयुग और व्हाट इज दिस सतयुग? तो अब इसमें, क्योंकि जब तक नई एकदम पीक नहीं होगी, एक नई शुरुआत नहीं होगी। शरीर पूरा खराब नहीं होता है तब तक वो छूटता नहीं है, और जब तक वो छूटेगा नहीं, एक नया शरीर नहीं मिलेगा। ये नियम है संसार का। तो अगर इस वर्ल्ड के एक रोटेशन को कंप्लीट होना है, दिस इज द नियम कि उसका अति होना बहुत जरूरी है, अगर उसको कंप्लीट होना है तो। और जब तक अति नहीं होगी, वो कंप्लीट होगा नहीं। So if we just see the practicality, since 50 years, हम में से कोई 50 years, 30 years, 40 years, 60 years, 70 years से इस वर्ल्ड को देख रहे हैं,
What are all we observing in common? It's going from bad to worse. Do all of us agree? It's going from bad to worse. Technologically, okay, fine, that's one aspect. बट हम जो कहते हैं जमाना खराब हुआ, जिसके कारण हम कहते हैं कि बहुत ही नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव टेक्नोलॉजी नहीं हो रही है, नेगेटिव शरीर नहीं हो रहा है, नेगेटिव क्या हो रहा है? द सोल, द एटीट्यूड. जमाना खराब है मतलब एटीट्यूड खराब है. सो नाउ व्हाट इज द्वापर युग और व्हाट इज कलयुग? इन सिंपल शब्दों में अगर देखें, द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस of the soul is nothing the phase of the world. In any given situation, the collective consciousness of souls, जिसको हम कहते हैं समाज की स्थिति, और वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस सत्युग भी क्या है? अब जैसे हम कहते हैं जमाना बड़ा चेंज हो गया, क्या चीज चेंज हुई उसमें? रात चेंज हुआ, दिन चेंज हुआ, बरसात चेंज हुई, समर चेंज हुआ, कुछ नहीं चेंज हुआ, फिजिकल कुछ नहीं चेंज हुआ. हम कहते हैं जमाना बहुत बदल गया. सो द सोल्स, उनमें चेंजेस आ गई, मतलब द एटीट्यूड में चेंज आ गई. सो व्हेन द एटीट्यूड इज चेंजिंग एंड दैट टू कलेक्टिवली, उसको कहेंगे कलयुग. और जब वही कलेक्टिव एटीट्यूड चेंज होके ब्यूटीफुल हो जाती, उसको कहेंगे सत्य. सो नथिंग फिजिकल इज चेंजिंग बट द एटीट्यूड इज चेंजिंग. तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस in any given phase is called era, and one rotation means total of all the phases, that is collective consciousness in the world. This is Satyug. This is called one rotation. So drama is nothing but the collective consciousness. तो अब बाबा ने कहा कि हाँ, छोटी आत्मा, ओम शांति. रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा कितनी छोटी है, बहुत छोटी है. नाउ इट इज फाइनली द एटीट्यूड, द सोल विच इज चेंजिंग. तो आज बाबा ने हमको सोल का अंडरस्टैंडिंग दी है. बहुत छोटी है आत्मा, कितनी छोटी है, और छोटी सी आत्मा से शरीर कितना बड़ा देखने में आता है. छोटी आत्मा अलग हो जाती है तो फिर कुछ भी नहीं देख सकती. आई द सोल कितनी छोटी है, एटीट्यूड और बॉडी. एटीट्यूड कैसी है, कितनी छोटी है, सटल है, दिखाई भी नहीं देता है, मतलब छोटी भी क्या, बहुत सटल है. और अब वो एटीट्यूड, उसके सामने बॉडी कितना बड़ा है. एक मिनट, हम सब साइलेंस ऑब्जर्व करते हैं और जस्ट कोई भी इवेंट को आप याद कर सकते हो. कोई भी इवेंट, कल की, परसों की, एक साल पहले की, कुछ भी, जो भी सोचना है. ओम शांति. बहुत इजी होमवर्क था.
Okay. Anyone would like to share? Yes, बबल गन कुछ याद किया? नहीं याद किया? याद तो रहती है. ओके. इसको अमिताबन शेयर करो, क्या सोचा अभी आपने? When I am told to share anything, I always go back to हाँ? father. Whenever I am asked to share anything, recollect anything, I always go back and recollect my brother and father. So फादर, राइट. अच्छा, तो आपने क्या किया उस समय? I just remembered my father, like he was there, and in a second he wasn't there. That's all. Okay, so means the memories, Fraction of second, yeah, all good memories. all the memories, good memories. So I only just recollected that moment, that it Yeah. was just a fraction of second. Okay, so you recollected the moments of togetherness with that soul, with that person, the relation. I recollected the moment when he was there and he wasn't there. It was just a fraction of second. I just Now what you did, there was memories. there were memories. of the soul. अब now ये memories कहीं यहाँ दिख रही है हमको? कोई organ में है ये memories? हाँ, हमेशा दिखती हैं. नहीं, organ में है? कट करोगे तो वो organ में वो memories पड़ी है, ऐसा लगता है? यहीं पर है. Memories कोई organ से related है? You are a doctor. माइंड से रिलेटेड है. माइंड से रिलेटेड होती हैं, नॉट विद अदर ऑर्गन्स. No any body physical organ से related नहीं है. तो मतलब I the soul, और जैसे आप सोच रहे हो वैसे अभी आपको पूरा वर्ल्ड नजर आ रहा है उस समय. Suppose it is a happy moment for you, you become very happy. It could be the moments of 10 years ago, 5 years ago, and vice versa. Even 50 years, 60 years. Yeah. Memories. What is the soul? The soul is bundle of attitudes, memories, or the soul is a bundle of attitude, memories and thought. आप जो thought कर रहे थे, was it related to any organ of the body? No. मेरा attitude खराब है, is it related to any organ of the body? No. और memories जो है वो भी कहीं stored नहीं है. तो ये चीज है और उसके बेसिस पे मेरे लिए वर्ल्ड है. As the sister told कि जब वो याद करती हूँ तो बहुत खुशी होती है, या याद करती हूँ तो दुख होता है. तो मैं सोल के बेसिस पे मेरे लिए वर्ल्ड है. एनीथिंग द बॉडी हैज टू डू, बॉडी तो कुछ भी नहीं है उसके सामने. तो इसका मतलब द सोल जो है, रिकॉर्डिंग सारी कहां जा रही है? मेमोरी सारी कहां जा रही है? सोल में जा रही है. व्हाट ऑल द इवेंट्स आर बीइंग डूइंग. अच्छा, वो मेमोरीज अभी तक है हम सबके पास, सोल की मेमोरीज. पास्ट की कौन सी मेमोरीज हमको भूली है वो अलग बात है, हम याद नहीं करते लेकिन भूली नहीं है. अगर आपको कहे 15-20 ईयर्स पहले की बात तो भी वो रिकॉर्डिंग है कि नहीं है? स्कूल डेज वाली भी रिकॉर्डिंग्स है हम सबके इसमें. तो आत्मा में सारी रिकॉर्डिंग है. तो आत्मा की रिकॉर्डिंग विनाश नहीं होती है, ये भी क्लियर है. आत्मा की कोई भी रिकॉर्डिंग्स विनाश नहीं होती है. ये है. तो आत्मा की कोई भी मेमोरीज विनाश भी नहीं होती है, ये भी क्लियर है. पास्ट इज इम्पेरिशेबल. तो अब दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव. तो आई द सोल, और ये इतना बड़ा शरीर कौन सा पावरफुल है? सोल और शरीर पावरफुल कौन सा है? शरीर अभी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है. पास्ट की बात याद आ गई
अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, या पास्ट अभी शरीर खराब है लेकिन पास्ट की कुछ अच्छी मेमोरीज आ गई, बहुत अच्छा लग रहा है. विच इज मोर पावरफुल? द सोल विच इज वेरी सटल, वो गाइड कर रही है सब कुछ. तो यही बाबा बता रहे हैं कि बहुत छोटी है और छोटी सी आत्मा से शरीर कितना बड़ा देखने में आता है. छोटी आत्मा अलग हो जाती है तो फिर कुछ भी नहीं देख सकती. आत्मा के ऊपर विचार किया जाता है, इतनी छोटी बिंदी क्या क्या काम करती है. कितनी छोटी बिंदी दिख भी नहीं रही है, उसके अंदर 60 इयर्स की मेमोरी है. अच्छा, ये मेमोरीज अभी है, अच्छा बीमार है तब भी होती है वो मेमोरीज की चली जाती है बीमार, वो अलग बात है, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते. मेमोरी सोल में रहती है, बीमार है या कुछ भी है, मतलब शरीर से और मेमोरी से कोई कनेक्शन नहीं है. तो आत्मा अगर शरीर छूट भी जाए फिर भी वो संस्कार लेकर जाएगी मेमोरीज के रूप में. अब जैसे हमारे बहुत ऐसे बिटर एक्सपीरियंस हुए होंगे 10 साल पहले, 25 साल पहले, अब सिचुएशन काफी बदल गई है. सो वी आर दैट फाइनेंशियल लॉस जो हुआ था अभी ओके है, सब ठीक है, तो अभी हमें कोई दर्द नहीं है. लेकिन वो जो फाइनेंशियल लॉस जो हुआ वो मेमोरी में तो है ना, उसका इम्पैक्ट अभी नहीं है, पर वो मेमोरीज में तो है कि नहीं है? है मेमोरीज में, मेमोरीज में है. यस और नो, खाली हाँ हाँ करना है, मेमोरीज में है. अच्छा, अगर ये सोल इस शरीर से बाहर चली जाती है, मेमोरीज किस में है? सोल में. तो ये मेमोरीज लेके जाएगी या नहीं जाएगी? आत्मा संस्कार लेकर जाती है, क्योंकि अभी शरीर के अंदर है ही नहीं वो मेमोरीज. मेमोरीज सारी सोल में है. जैसे आप कहेंगे ना मैं जा रही हूं, तो आप अपने पूरा सामान लेके जाते हो ना घर से, तो आत्मा मेमोरीज लेकर जाती है. और जब आत्मा मेमोरीज लेकर जाती है तो जो दूसरे शरीर में भी जाएगी कार्मिक अकाउंट के अकॉर्डिंग, और वो मेमोरीज लेकर जाएगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स आत्मा में है. तो अभी आप जो भी करेंगे, you suppose you have just now been employed in a company, but your past experiences of the past company was very bitter. 10 साल आप उस कंपनी में रहे, बहुत बिटर एक्सपीरियंस था. Now you have come in a new company and the bitterness of that was he shook your faith. द एम्प्लॉयर, आप इतना फेथ करके उसमें बहुत कुछ काम किया, उसने आपके फेथ को हिला दिया, ऐसे ऐसे काम कराया, ऐसे ऐसे धोखा दिया, एक्सेट्रा. सो दीज विथ दीज मेमोरीज यू गो टू अ न्यू कंपनी. अब आप इस न्यू कंपनी, न्यू एम्प्लॉयर के पास आते हो, कुछ ऐसी बात हो जाती है, मतलब उसने वो आपको कुछ टॉन्ट से बोलता है. इमीडिएटली फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर आप फेथ 100% कर लेंगे. आप 100% फेथ कर लेंगे उस एम्प्लॉयर पे. आपकी पास्ट मेमोरीज बहुत खराब रही है एम्प्लॉयर के साथ रिलेशनशिप, आती 100% फेथ हो जाएगा? नहीं होगा. अच्छा, फिर 1 महीने बाद उसने आप तो अच्छे से कर रहे हैं, और कुछ उसने ऐसा आपको एक प्लांट से अच्छी आपकी प्रोग्रेस हो रही है और आपको एक प्लांट से उठा के अब दूसरे प्लांट में डाल दिया. यहां आपकी अच्छी प्रोग्रेस हो रही थी और वहां एक एकदम लोनली एरिया में डाल दिया. इमीडिएटली क्या थॉट आया? आपको बताया भी नहीं, रीजंस भी नहीं बताया. वेरी लाइकली है, क्या थॉट आएगा? फेथ हिलेगा,
कि नहीं लेगा फेथ, कि ये क्या कर रहा है, जरूर कुछ दाल में काला है। क्यों? क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस था उसके बेसिस पे you are, it could be a very good environment also, but your experiences with employers has been very bad. So it's your memories which will decide your action with the employer. जो आपकी मेमोरी थी अकॉर्डिंगली। तो इसका मतलब सिचुएशन से मेरी स्थिति डिपेंडेंट है, एटीट्यूड्स डिपेंडेंट है, या मेरी पास्ट रिकॉर्डिंग्स के बेसिस पे डिपेंडेंट है। और मेरा पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत बिटर था। अब ये चाहे कितना भी अच्छा हो, वो जितना अच्छा है उसका हम आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि पास्ट मेमोरीज बहुत खराब है। इट्स लाइक ब्लैक है पूरा। अब ऊपर से हम कितना भी वो व्हाइट करें, लेकिन वो ब्लैक गया नहीं अभी। तो रिकॉर्डिंग सारी सोल में है, और आत्मा में पूरी कितने सालों की मेमोरी पूरी उसमें अभी तक वैसी की वैसी है। एंड अकॉर्डिंगली वो एक्शंस डिसाइड करती है। बाबा यही कहना चाह रहे हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं, उनसे छोटे छोटे हीरो को देखा जाता है, कोई दाग आदि तो नहीं है। तो आत्मा भी कितनी छोटी है, कैसा मैग्नीफाइंग ग्लास है जिससे देखते रहते हो, रहती कहाँ है, क्या कनेक्शन है। इन आंखों से कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता है, और अगर बिंदी निकल जाने से कुछ नहीं रहता। कितना आत्मा इधर है, कितना कुछ कर सकती है। और आत्मा यहां से चली जाए, अब इस शरीर की वैल्यू, वो सोचने की फैकल्टी, दैट बंडल ऑफ एटीट्यूड्स, थॉट्स, मेमोरी सारी निकल गई। अब इस शरीर की वैल्यू कितनी है, कितनी वैल्यू है, कितने मिनट हम रखना चाहेंगे वो बॉडी को, कितना समय, टॉक्सिन्स, कॉकरोच, एवरीथिंग, सब कुछ गलत। मतलब एवरीथिंग जो अच्छा नहीं लग रहा है वो सब हो रहा है शरीर के साथ। तो वैल्यू किसकी है? डिब्बा बहुत अच्छा है, अगर हीरा नहीं हो तो उस डिब्बे की कीमत है। और अगर वो हीरा है, चाहे डिब्बा बहुत सिंपल है, कॉस्ट क्या होगा उस डिब्बे का? कीमत सारा हीरे का है। तो बाबा आज हमको सोल चैप्टर, तो मैं कौन हूं? आई एम द सोल। तो जिससे रहती का है क्या कनेक्शन है? जैसे बिंदी बाप वैसे बिंदी आत्मा। इतनी छोटी आत्मा प्योर इम्प्योर बनती है, ये बहुत विचार करने की बात है। दूसरा कोई नहीं जानते आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इतनी छोटी आत्मा शरीर में रह क्या क्या बनाती है, क्या क्या देखती है। उस आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है 84 का। अब इस आत्मा में रिकॉर्डिंग्स सारी होगी या चली जाती है रिकॉर्डिंग्स हमारे पास? अच्छा, 1 मिनट और हम साइलेंस में बैठते, जैसे जैसे गाइड करेंगे वैसे वैसे हम रिकॉल करते जाएंगे, ठीक है? आज के 1 महीने पहले, टुडे इज व्हाट, टुडे मई है, अप्रैल में लॉकडाउन हुआ था। याद करो कुछ अप्रैल की सिचुएशंस। ओके, अब 6 महीने पहले सितंबर, उसकी मेमोरीज, कुछ भी मेमोरीज नियर टू दिवाली, सितंबर में कुछ कुछ इंसिडेंट्स हुए हमारे, उसको याद करें। याद आ रहा है? ओके, अब पिछले अप्रैल की बात, अप्रैल 2019, अप्रैल, मई, जून, वो भी याद है? याद आया? ओके, अब और 1 साल
2 साल, 2018, 2017, 2017। अच्छा, 2007 में आप कहाँ थे, कहाँ कहाँ गए भी थे, वो सारी मेमोरीज है। ओके, नाउ और पीछे 1999, 1999 न्यू मिलीनियम, 2000 में आप कहाँ थे वो याद करो। अब उसके पहले 10 इयर्स पहले 1990 में गल्फ वॉर भी हुआ था, सबको याद होगा। याद है उन दिनों हम कहाँ थे, शायद नई नई शादी हुई थी। ओके, 1980, 84 भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। 1984 में इंदिरा गांधी राइट्स हुए थे दिल्ली में, सब कुछ याद है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब स्कूल डेज याद करो, याद है? ओके, ओम शांति। आत्मा में कितने साल पुरानी मेमोरीज है? जब से ये शरीर का ध्यान है तब से सारी मेमोरीज है हमको, जब से होश में है। तो इसका मतलब आत्मा में वो मेमोरीज अभी तक गई नहीं है। वो अलग बात है, हमें उसका फीलिंग्स अभी हर्ट या पेन या प्लेजर नहीं आई, आत्मा में मेमोरीज है। तो इसका मतलब आत्मा में पिछले जन्म की भी मेमोरीज होगी या नहीं होगी? होगी, पिछले बर्थ की, क्योंकि सोल में मेमोरीज गई नहीं है। ऐसे करके आत्मा में 84 बर्थ्स की रिकॉर्डिंग है इस सोल में, मैक्सिमम 84 बर्थ्स और मिनिमम 1 बर्थ। इतनी आत्मा में मेमोरी है। आत्मा की मेमोरीज 84 बर्थ्स और मिनिमम 1 बर्थ। कौन सी चिप, कौन सी चिप बहुत कॉस्टली होती है? आजकल मोबाइल होते हैं ना, क्या है वो, OnePlus क्या 8 चल रहा है, 9 चल रहा है, जो भी चल रहा है, आईफोन 12 चल रहा है, 13 चल रहा है। उसमें सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या होता है उस आईफोन या इसमें? उनकी मेमोरीज। कहते हैं 128, अभी क्या होगा, 256 GB का चिप है। तो जितनी ज्यादा मेमोरीज वो फोन क्या होता है उतना कॉस्टली होगा। इज इट ट्रू? जितनी ज्यादा मेमोरीज उतना वो फोन कॉस्टली होगा, ऐसा ही होता है। आत्मा, इस आत्मा में मैक्सिमम 84 बर्थ्स की सत्युग से शुरू होती है और मिनिमम 1 बर्थ अगर जो अभी आया है। कौन सी कॉस्टली होगी, कौन सी वैल्यूबल होगी? 84 बर्थ्स वाली रिकॉर्डिंग वाली या 1 बर्थ वाली? 84 बर्थ्स, राइट? उस वो वाली होगी 84 वाली। तो अर्थात जो आत्मा सत्युग से शुरू करेगी जर्नी तभी 84 ले सकेगी, 84 बर्थ्स। तो जो आत्मा सत्युग से शुरू करेगी उसकी कितनी वैल्यू होगी? जितनी ज्यादा रिकॉर्डिंग मतलब कैपेसिटी उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आत्मा, उस आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है 84 बर्थ्स का। कैसे वह काम करती है, वंडर है ना। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट नोंदा हुआ है, मैक्सिमम 84 बर्थ्स, क्योंकि शुरुआत वहां से हुई। और मिनिमम कितना होगा? मैक्सिमम 84 बर्थ्स, मिनिमम कितना होगा? 1 बर्थ। क्योंकि एवरी सोल मिनिमम फॉर 1 बर्थ हैज टू टेक द बॉडी।
दिस इज द लॉ, स्पिरिचुअल लॉ, नो वन कैन स्टॉप इट। एक बर्थ के लिए तो उसको लेना ही पड़ेगा। तो वैल्यू किसकी होगी, जो गोल्डन एज से शुरू करेगा या जो कलयुग में आएगा। तो बाबा कह रहे हैं तो कैसे वो काम करती है, इतनी छोटी सी बूंदी में 84 जन्मों का पाठ मुंडा हुआ है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। समझो नेहरू मरा, क्राइस्ट मरा, आत्मा निकल गई तो शरीर मर गया। व्हाट इज कॉल्ड डेथ। कितना बड़ा शरीर और कितनी छोटी आत्मा है, यह भी बाबा ने बहुत बार समझाया है कि मनुष्य को कैसे पता पड़े कि ये सृष्टि का चक्र हर 5000 वर्ष बाद फिरता है। फलाना मरा, ये कोई नई बात नहीं है, मरा नहीं है, लेकिन इट इज नॉट डेथ, बट उस आत्मा ने ये शरीर छोड़ दूसरा लिया। He has not left the organization, he has been employed in another organization. यहां से शरीर छोड़ा, वहां लिया। तो 5000 वर्ष पहले भी इस नाम रूप को इसी समय छोड़ा था। आत्मा जानती है हम एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती। अब दूसरे में प्रवेश करेगी, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जब वो जाता है तो पहले वाले संस्कार है काम करेंगे, जो भी पावरफुल संस्कार थे काम करेंगे या नहीं करेंगे। यहां तुमको बहुत खट्टे मीठे बिटरनेस था, तो अब आत्मा जैसे, इसलिए बाहर कुछ भी होगा वो आत्मा जो काम करेगी डिसाइड करेगी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्सपीरियंसेस। एवरी सोल विल डू as per his or her own experiences. So now the connection of the soul chapter with the value system. आत्मा में जैसा जैसा पार्ट है वैसा प्ले करते जाएगी हर आत्मा में। उसमें अगर रिकॉर्डिंग है 84, अब जैसे आपने ये जैसे मैंने प्ले किया अभी जो मैंने YouTube में प्ले किया, समझो ये मैंने प्ले किया, तो इसमें जैसी जैसी रिकॉर्डिंग थी वैसे वैसे प्ले होता गया आदि। और उसी समय पर परमात्मा आकर के हमको ये श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं, और इन ज्ञान को धारण जो आत्मा करती है वही सत्युग में जाने के लायक बनती है। अभी देखिए पुनः अभी सत्युग में प्रवेश करने वाली है। अब ये कहने का भाव कि कोई भी चिप में जो रिकॉर्डिंग है वही प्ले करती है। जो अब मैं ये YouTube में जैसा रिकॉर्ड किया वैसा ही प्ले होगा कि नहीं होगा। अब मैं आत्मा में अगर 84 बर्थ्स की रिकॉर्डिंग है तो वैसे ही प्ले होगा या नहीं होगा। Therefore, मैं किसी को कितना भी समझाऊं, वो जो एक्शन करेगी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ कर्मा। आंसर दो चैट में। मैं कितना भी समझाऊं, आप अपने रिकॉर्डिंग जैसा है, अब मैं कितना भी बोलूं, ये YouTube में जैसे बताया वैसे ये प्ले होता जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो रिकॉर्डेड है। तो इधर जो भी रिकॉर्डेड है हर आत्मा कैसे प्ले करेगी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट पास्ट मेमोरी, ऑन द रिकॉर्डिंग्स। नाउ व्हाट इज द वर्च्यू वी कैन नाउ यूज here? This is called acceptance. You have to accept. आप कितना भी किसको समझाओ, वो जो प्ले करेगा वो अपने पार्ट के अकॉर्डिंग प्ले करेगा। हम कितना भी किसको समझा दे, जरूरी वो इन्फ्लुएंस करेगा, लेकिन अगर वो इन्फ्लुएंस होने का पार्ट होगा तो वो करेगा, वो प्ले करेगा। हम सभी यहाँ 63 पार्टिसिपेंट्स एट दिस मोमेंट्स सुन रहे हैं इस ज्ञान को।
सुनाने वाला एक, सुनने वाले भी एक सिचुएशन, वही बात सुन रहे हैं, लेकिन सब कोई ग्रहण कैसे करेंगे? जो अपनी रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी है उसके बेसिस पर वो ग्रहण करेंगे. सो दिस टीचेस अस कि यू डू योर बेस्ट, फुल स्टॉप. आई कैन नॉट एक्सपेक्ट यू कि मैं कितना अच्छे से समझा रही हूं, आपको वैसे ही समझना चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू प्ले एज पर योर रिकॉर्डिंग्स. सो आत्मा के चैप्टर से क्लियर हुआ, एवरी सोल हैज अ फिक्स्ड पार्ट टू प्ले, क्योंकि सबकी रिकॉर्डिंग है अंदर. और रिकॉर्डिंग में जैसे हमने वो यूट्यूब में भी देखा, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे, जैसे इस यूट्यूब में भी है ना कि जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये प्ले करेगा. उसमें कोई भी यूट्यूब में वो रिकॉर्डेड पूरा है, लेकिन जैसे 30 सेकेंड्स पे आएगा तो 30 सेकेंड्स में जो रिकॉर्डिंग है वो प्ले करेगा. 50 मिनट्स में आएगा तो 50 मिनट वाला जो रिकॉर्डिंग है वो प्ले करेगा. तो मैं आत्मा जैसे जैसे समय मेरे में रिकॉर्डेड है वैसे प्ले करूंगी. हम बहुत बार टेंशन में क्यों आ जाते हैं रिलेशंस में? मैं उसको इतना समझाती हूँ पर वो क्यों नहीं मानता है? मानेगा वो? मानेगा या नहीं मानेगा? मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? वो मानेगा या नहीं मानेगा ये भी उसका पार्ट है, क्योंकि वो करेगा अपने रिकॉर्डिंग. अगर इसकी रिकॉर्डिंग में है कि इसको मानना है वो मानेगा, अगर उसकी रिकॉर्डिंग में है कि नहीं मानना है वो नहीं मानेगा. हाँ, इट वोंट बी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, it would be on the basis of the recording of the soul. Which is more dominant? The recordings of the soul. That is very dominant. आत्मा का पार्ट फिक्स्ड है, तो जैसा आत्मा में पार्ट है वो अनफोल्ड होता रहता है. इससे हमारा एक वैल्यू, नाउ द कनेक्शन ऑफ दिस फंडामेंटल विद द वैल्यू सिस्टम, जो हमने अभी तक वैल्यू सुना. अगर मुझे ये क्लियर है कि आत्मा का जो पार्ट है उसके अकॉर्डिंग वो प्ले करेगी, तो मेरी कौन सी वैल्यू आई कैन यूज, मैं कौन सा वैल्यू यूज कर सकती. चैट में लिखो फास्ट. The soul will play the part as per his or her recording. Every soul. What is the value? Now we can use it. कौन सी वैल्यू? ऑनेस्टी है, एक्सेप्टेंस है, ये है, इतनी सारी वैल्यूज में से कौन सी? यस, एक्सेप्टेंस. वंडरफुल. ओके, थर्ड, सेकंड, एंड टॉलरेंस. वंडरफुल. बिकॉज उस आत्मा का पार्ट है, जो उसका पार्ट है वही है. आई जस्ट हैव टू बी टॉलरेंट, आई जस्ट हैव टू एक्सेप्ट. और कौन सा वैल्यू? एकोमोडेशन. ओके, या टू सम एक्सटेंट उस आत्मा में पार्ट है. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्ट है, टू फेस, नो, कंपैशन, सहयोग. ओके, चैट में लिखे. नो एक्सपेक्टेशन. कैन दिस पार्ट बी प्लेड बाय अस? क्योंकि वो आत्मा अपना पार्ट ही प्ले करेगी जो उसकी रिकॉर्डिंग है. अच्छा, रिकॉर्डिंग भी कैसी हुई है हर सोल की? इसमें रिकॉर्ड भी कैसा हुआ है? नाउ वी ऑल आर लर्निंग इन दिस प्लेटफॉर्म. हाउ डू वी पुट इन आवर मेमोरीज? 60 people listening this knowledge, मेमोरीज में कैसे रखेंगे?
on the basis of their importance. आप क्या मेमोरीज में रखना चाहते हैं? कोई सोचेगा क्या है, आत्मा की बात है, छोड़ो ना, क्या जरूरत है। कोई सोचेगा नहीं नहीं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डू दे फील, अकॉर्डिंगली दे विल रिकॉर्ड दिस सेशन इन देयर माइंड। इज इट ट्रू? जितनी आपको इंपॉर्टेंस है तो वो उसकी रिकॉर्डिंग इज बेस्ड ऑन हिज और हर इंपॉर्टेंस। तो मैं कितना भी किसी को समझाऊं, I can just play my part to explain, full stop. He wouldn't, I cannot expect him to listen to what I'm saying. I can play my part. This acceptance की वैल्यू हमारी हेल्प करती है इसमें। इसलिए बाबा ने कहा कि आत्मा समझने से ही हमारी एक्सेप्टेंस। ऐसे हम कितना भी कहते यू शुड एक्सेप्ट ईच अदर, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर सकते? दिस इज द बेसिक रूट कॉज, दिस आर द फंडामेंटल्स। अब आपको एक्सेप्टेंस इजी हो जाएगा, एक्सेप्टेंस इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस आत्मा का जो पार्ट है वो प्ले करेगी, और जितना पार्ट है उतना ही प्ले करेगी। ऐसा कभी हुआ है माँ बाप बहुत एजुकेटेड, वेरी इंटेलिजेंट, बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेता है? ऐसा पॉसिबल है? बिकॉज उस आत्मा की क्या पार्ट है, इसके अकॉर्डिंग वो प्ले करेगी। अब इसमें पेरेंट्स कितनी बार टेंशन में आ जाते, मैं कितना उसको समझाती हूँ, पता नहीं कौन से खानदान में कहाँ की सोल आई है, वो आत्मा जहां से भी आई है वो उसके अकॉर्डिंग प्ले करेगी, हमारे अकॉर्डिंग। हम हेल्प कर सकते, फुल स्टॉप, नथिंग एल्स। आत्मा के चैप्टर से हमको ये सारे वैल्यूज जो है ना, इट बिकम्स इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड टू इम्बाइब, जो भी आप लोगों ने लिखा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ सोल चैप्टर। इसी तरह अब बाबा ने कहा हर 5000 वर्ष बाद शिव जयंती विचार सागर मंथन करना होता है, जो औरों को भी समझा सको। तुम कहेंगे नई बात नहीं है, हिस्ट्री रिपीट होती रहती है, जो फिर 5000 वर्ष के बाद। अब अगर आत्मा में 84 बर्थ का रिकॉर्डिंग है, ये जो इसमें अभी आपने देखा, इसमें 18 मिनट्स की रिकॉर्डिंग है, तो ये 18 मिनट्स बजेगा, राइट? आई विल जस्ट अगेन शेयर विथ यू। स्क्रीन शेयर करते हैं। One sec, I'll just share. Okay, so I'll just share with you. की बात करते हैं तो जीवन मुक्त Anything which sorry, I think so वो नहीं happen हो रहा है। Okay, just to tell you, वो स्क्रीन में YouTube में 30 मिनट्स का वो चलेगा, उसमें रिकॉर्डेड है। तो जब वो 30 मिनट्स का रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा? 30 मिनट्स का वो YouTube का एक लिंक है, वो वीडियो है, प्ले होता जाएगा। 30 मिनट्स के बाद क्या होगा? वापस वो 1 से शुरू करेगा, क्योंकि 30 मिनट्स का है।
84 बर्ड्स की रिकॉर्डिंग सोल के में है, किसी में 10 बर्ड्स की रिकॉर्डिंग है, किसी में मैक्सिमम 84, किसी में 60 बर्ड्स की। उसके बाद क्या होगा? 60 बर्ड का पूरा रिकॉर्डिंग हो गया, उसके बाद वापस एक बर्ड से शुरू होगा, सेम होगा ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग उतनी थी तो वापस। तो इसी तरह आत्मा अगर सतयुग से लेकर अभी कलयुग एंड तक पाठ बजाया, इसमें जैसे उसमें बताया है कि आत्मा इतने समय तक पाठ बजाया, कलयुग से लेकर सतयुग तक, सॉरी, आत्मा सत्य कलयुग से लेकर सतयुग तक पाठ बजाएगी, तो उसके बाद फिर कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो कौन सा पार्ट प्ले करेगी? सोचो, कौन सा पार्ट प्ले करेगी बाद में? कलयुग से लेकर कंप्लीट हो जाएगी, फिर कौन सा पार्ट? अगर राइट, अगेन फ्रॉम द पॉइंट सेम, क्योंकि फिक्स्ड है ना, 30 मिनट्स का फिक्स्ड होने के बाद, 3 आवर्स का फिक्स्ड होने के बाद सेम पार्ट ही प्ले करेगी ना। सेम सोल है तो सेम पार्ट प्ले करेगी। तो ये वर्ल्ड ड्रामा, एक आत्मा सेम पार्ट प्ले करेगी, दूसरी आत्मा भी सेम पार्ट प्ले करेगी। तो व्हाट इज वर्ल्ड ड्रामा? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द फेस। तो हर कोई सेम पार्ट प्ले करेगा तो ड्रामा क्या होगा? सेम होगा या डिफरेंट होगा? ड्रामा सेम होगा या डिफरेंट होगा? कूली भी वही प्ले करेगा जो पहले किया था, मालक भी वही प्ले करेगा, हर कोई ड्रामा में सेम पार्ट प्ले करेगा। तो वो फिल्म सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम। दिस इज कॉल्ड हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। So can we agree कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ? क्योंकि सेम पार्ट प्ले करेगा ना हर कोई दूसरा पार्ट प्ले नहीं करेगा। और थोड़ा क्लियर कर देते इसको। चलो, ये देख रहे हो ना आप? अब ये है कितना मिनट का ड्रामा? ये क्लास है, जीवन मुक्त स्थिति में कौन सी तो ये बातों क्लास है का 1 घंटे की। पांचवा भाव जो एवर रेडी का है, एवर रेडी माना तो 1 घंटे की ये क्लास है। तो जीवन तो अगर इस क्लास को मैं यहां तक करूं, 3 लोगों की क्लास है, और वापस ऐसे करूं, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर वापस सेम होगा? सेम ही होगा ना, क्योंकि पूरा कंप्लीट हो गया। दिस इज कॉल्ड हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इसलिए बनी बनाई बन रही, अब न बननी कोई, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। तो अभी हम जो पार्ट प्ले करेंगे, अभी हमको समझ है, अभी मुझे चॉइस है कि मैं कैसे प्ले करूं। एक बार प्ले हो गया, रिकॉर्डेड, फुल स्टॉप, कब वापस हम प्ले करेंगे अभी उस पार्ट को? सेम पार्ट हम कब वापस प्ले करेंगे? चैट में आंसर दे फास्ट। सेम पार्ट वापस कब प्ले करेंगे? वंडरफुल, एक ही जन ने आंसर दिया, बाकी 5000 years। दिस इज कॉल्ड ड्रामा रिपीट होता है। रिपीट होना चाहिए या नया नया होना चाहिए? अगर नया चाहिए तो यहाँ रिकॉर्डिंग वाला स्टाइल खत्म करना पड़ेगा। आत्मा में मेमोरीज वाला जो इनपुट है, जो एलिमेंट है, परमात्मा को वो एलिमेंट निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब माय सोल विल हैव नो मेमोरी का एलिमेंट। व्हाट विल हैपन? मैं अभी उठूं, मुझे कुछ याद ही नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं कि ये बेटा है, बेटी है, वाइफ है, हस्बैंड है, मेरी मेमोरी चली गई।
अगर मेमोरीज है मतलब रिकॉर्डिंग है, मतलब रिपीट होगा, मतलब सेम होगा। इसलिए ड्रामा रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अब एग्री है? एग्री करेंगे? Did you just repeat what you just now said? Memories हैं तो repeats itself, therefore history will repeat itself, क्योंकि हर आत्मा में वो रिकॉर्डिंग प्ले होता जाए। बट नाउ द चॉइस इज when I know कि everything is being, suppose now I know, you must be knowing कि this session is being recorded. Any recording when it's going, what will happen? We will be very alert because it will be recorded and it will be put up in the YouTube. So we will be very alert. तो अगर हमको कब ध्यान रखना चाहिए? जब हम कर्म कर रहे हैं। एक बार कर्म होगा फिर खत्म, फिर तो हमको वो कर्म वैसा करना ही पड़ेगा अगले 5000 साल बाद। हाँ, वी कैन लर्न अ लेसन। अच्छा, अभी मेरी रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हुई, आज की रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हुई, आई डिडंट लाइक समथिंग, कल मुझे चांस है और वापस मैं आई विल बी शेयरिंग विथ यू। कैन आई इम्प्रूव बिकॉज आई अंडरस्टूड कि टुडे वाली ये वाली रिकॉर्डिंग मेरा ये वर्ड अच्छा नहीं था, सो टुमारो कैन आई इम्प्रूव? दिस इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। हो गया, अब रिकॉर्डिंग हो गई, वो तो हमेशा रिपीट होगी। अब मैं को इम्प्रूव कर सकती हूं मैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये खराब है। इफ आई वुड हैव नॉट नोन तो मैं सोचती चलता जाता, फिर और खराब होता जाता। नॉलेज क्या हेल्प करता है? मुझे नेक्स्ट मिनट की रिकॉर्डिंग में हेल्प करेगा। जो हो चुका है दैट आई हैव टू अंडरगो द इम्पैक्ट ऑफ इट, द रिपरकशंस ऑफ दैट सीन। बट अभी जो नहीं आएगी, कल मुझे वापस सेशन लेना है, कल मुझे आपसे बातचीत करनी है, कल मुझे देखना पड़ेगा मैं ऐसे बैठी थी वो ठीक नहीं था, मैं ऐसे बैठूंगी। So the recording is important for me to guide for the future, but not for me to repent of the past. This is the benefit of world drama. This is called, so what we do, what we hear, अब world drama से कौन सा lesson learn करते हैं? From our, because we know जो record हो रहा है, it is very important कि आई बी अलर्ट। अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है वर्ल्ड ड्रामा की। नाउ बताओ, जैसे आपने बताया सोल का समझने से, दीज ऑल आर द वैल्यूज। रिकॉर्डिंग समझने से, वर्ल्ड ड्रामा समझने से कौन सी वैल्यूज हेल्प करेगी मुझे? फास्ट सोच के बताओ। जैसे आप लोगों ने सोल का बताया, वंडरफुल। पास्ट रिकॉर्ड्स cannot be altered, can be altered नहीं, cannot be altered, but future can be modified. दिनेश भाई आप वो ठीक करो, cannot be। अंडरस्टैंडिंग, कौन सी अंडरस्टैंडिंग? कल्पना बहन ने कहा अंडरस्टैंडिंग, बट स्पेसिफाई क्लियरली व्हाट अंडरस्टैंडिंग। वर्ल्ड ड्रामा से मुझे क्या हेल्प मिलेगी? वर्ल्ड ड्रामा एंड इट विल रिपीट, एवरीथिंग विल रिपीट द सेम। We should live in the present moment, right? Conscious of my thoughts, words and actions from now, wonderful. Scope of improvement for the future, wonderful. Present recordings to be good, to have wonderful, better future, and no expectations from others. I have to just be concerned about my recording, to make my next recording perfect. This is what we learn. So the very element of the world drama to repeat is very important. मुझे पता है ऐसा ही रिपीट होगा, तो मुझे कितना अलर्ट होना पड़ेगा एवरी मिनट। जैसे 1 घंटा ये सेशन रिकॉर्डिंग होता है तो हम अलर्ट होते हैं, एवरी मिनट मेरी थॉट्स रिकॉर्ड हो रही है, मेरी एटीट्यूड्स रिकॉर्ड हो रही है, तो मुझे कितना अलर्ट होना पड़ेगा। क्यों अलर्ट होना पड़ेगा?
अगला 5000 साल के बाद मुझे सेम नहीं चाहिए, तो we have to be conscious of my action. Wonderful. This, therefore, with the help of this fundamental knowledge of world drama, we are able to imbibe the values of acceptance, no expectation, accommodation very well. Clear हुआ? तो ये फायदे. So we are just what we are doing. न्यूटन ने क्या किया? केवल अंडरस्टैंड किया ये एप्पल नीचे क्यों गिरता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. ही जस्ट अंडरस्टूड इट. ही डिडंट चेंज द ग्रेविटेशनल फोर्स, बट अंडरस्टैंडिंग दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत सारे इन्वेंशंस हो गए. तो वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द वर्ल्ड ड्रामा. वी आर नॉट देयर टू चेंज इट. नो वन कैन चेंज इट, बट बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी कैन डू इज, this is what all you have written, this all we can do. Therefore this world drama is very important for us to understand. Clear? अब देख लो, मुझे नेक्स्ट मिनट कैसा चाहिए. पास्ट हो गया, आई लर्न. इसलिए कहा लर्न फ्रॉम द पास्ट. जस्ट लर्न, खत्म, नथिंग एल्स. Because rest, nothing is in my hand, so there's no need, no point in repenting. हो गया, खत्म. अब नेक्स्ट मिनट कैसा चाहिए, आज का दिन मुझे कैसा चाहिए, मेरे पर है. अगर आज का दिन भगवान ने मुझे दे दिया, मेरे पर, कल का दिन मुझे मिला, वो भी कमाई चाहिए, पैसा चाहिए, घर सबको काम करना है. गांव में करेंगे क्या, गांव में थोड़े ना. तो कल का दिन मुझे कैसा चाहिए वो मेरे पर है, अभी कैसा चाहिए वो मेरे पर है. फुल स्टॉप. जब कब तक है, जब तक रिकॉर्डिंग हो रही है. एक बार हो गई फिर मेरे पास नहीं है. मतलब एक बार अगर ये 5000 साल बीत जाएगा कंप्लीट, फिर मेरे हाथ में कुछ रहेगा. 1 घंटे का सेशन है, अगर ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकती. अगर ये संगम युग खत्म हो जाएगा फिर मैं कुछ नहीं कर सकती. अभी मेरे हाथ में फिर भी है, अभी एक दिन है, बहुत करो. कल का दिन भी मिल जाएगा इस संसार में जीने के लिए, बहुत करो. परसों मिल जाएगा और चांसेस है. जब तक मिल रहा है तब तक यूज कर लो, बस. इजी. सो टुडे विल डिसाइड what do we want the next future, the next minute until the soul is in this body. क्या क्या मुझे फ्यूचर चाहिए आज डिसाइड कर लो. मुझे रिलेशंस कैसे चाहिए, बहुत ब्यूटीफुल. whatever, let us decide in solitude. एकदम शांत हम बैठते हैं, अपना सारा फ्यूचर हम डिसाइड करते हैं. अगला मिनट मुझे कैसा चाहिए. मैं सोल, बिकॉज हर सोल अपनी जैसे जैसे उसके अंदर संस्कार है उस अकॉर्डिंग वो पार्ट प्ले करेगी. मैं मेरा पार्ट बेस्ट प्ले करूं. अर्थात मैं मेरे पार्ट को सारे वैल्यूज के साथ प्ले करती हूँ. कोई मुझे क्रोध करता है, मेरा पार्ट है शांति में रहना. कोई मुझे बहुत हेट्रेड करता है, मेरा पार्ट है लवफुल रहना. मैं सतयुगी आत्मा हूँ, सतयुगी सोल. मेरा पार्ट द बेस्ट पार्ट है. मेरे अंदर सतयुगी संस्कार है. मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं. अपनी जर्नी को देखो, मैं आत्मा सतयुग से शुरू की जर्नी, मैक्सिमम 84 बर्थ्स.
कैसी थी मैं उस समय, इतनी लविंग, इतनी एकोमोडेटिंग, इतनी एक्सेप्टिंग, वंडरफुल पार्ट प्ले करते 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 त्रेता युग बीता। 84 बर्थ्स में 8 बर्थ्स कम हो गए, 12 बर्थ्स कम हो गए, 21 बर्थ्स कम हो गए। द्वापर युग आया, मेरा पार्ट डिफरेंट हुआ। कलयुग आ गया और पार्ट खराब हो गया। लेकिन मेरे अंदर गोल्डन एज के पार्ट अभी भी है, और क्योंकि है, आई कैन एक्टिवेट इट। अब मैं आत्मा, मुझे समझ में आ गया कि मेरे अंदर बहुत अच्छा पार्ट प्ले हुआ है। आई विल एक्टिवेट माई गोल्डन एजेड पार्ट। आई एम अ डेटी, means I am very royal soul, I am very pure soul, I am very peaceful, I am very loveful, I am a beautiful deity soul। मैं देव आत्मा हूँ। अब मेरे सामने जो भी आत्माएं आएगी, आई कुड अंडरस्टैंड सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस है। वंडरफुल, I will play my part the best। ओम शांति, ओम शांति।